जयपुर, अजमेर, टोंक जैसे बड़े शहरों के लिए बीसलपुर बांध में पानी की कमी को पूरा करने और इन जिलों को निरंतर पानी उपलब्ध कराने के लिए ब्रह्मणी नदी पर तैयार हो रहे ब्रह्मणी बैराज के लिए 900 हेक्टेयर से अधिक भूमि अवाप्त होगी। भूमि अधिग्रहण सहित स्थानीय लोगों के रोजगार, नुकसान, मुआवजा सहित सभी पहलुओं को समाहित करते हुए सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन की फाइनल रिपोर्ट भी जारी की गई है। जल संसाधन विभाग ने रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल किया और किस तरह के बदलाव दिखाई देंगे, ये खास रिपोर्ट देखिए। राणा प्रताप सागर से उत्पन्न बाढ़ जल और ब्राह्मणी नदी से अधिशेष मानसूनी जल को बीसलपुर बांध की तरफ मोड़ने के लिए ब्राह्मणी बैराज तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना से न केवल निचले प्रवाह वाले बूंदी, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में बाढ़ का जोखिम कम होगा, बल्कि अतिरिक्त वर्षा जल का उत्पादक उपयोग भी सुनिश्चित होगा, जिससे भविष्य में सूखाग्रस्त इलाकों में जल सुरक्षा तय हो सकेगी। किस गांव में कितनी भूमि अवाप्त होगी, इस पर बात करें तो श्रीपुरा में 325.92 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी, लोठियाना में 146.08 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी, खुमानगंज में 44.22 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी, धांगड़मऊ कला में 7.35 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी और धांगड़मऊ खुर्द में 346.87 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी। ब्राह्मणी नदी के मॉनसून के अतिरिक्त जल प्रवाह को नियंत्रित तरीके से बीसलपुर बांध की ओर मोड़ने में सक्षम बनाएगी, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा कम होगा। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों व आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ब्राह्मणी नदी पर लगभग 55 एमसीएम सकल भंडारण क्षमता वाले ब्राह्मणी बैराज के निर्माण के माध्यम से अधिशेष मानसूनी जल का उपयोग करना चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों की पेयजल आपूर्ति के लिए नियंत्रित जल विचलन संभव हो सके और स्थानीय बाढ़ की प्रभावी निकासी सुनिश्चित हो सके। राणा प्रताप सागर बांध से बाढ़ जल और ब्राह्मणी नदी से अधिशेष प्रवाह को नहर के माध्यम से बीसलपुर बांध की ओर मोड़ना, ताकि अधिशेष एवं कम जल वाले बेसिनों के बीच सतत प्रणाली शुरू हो सके। बीसलपुर बांध से आगे जल का वहन कर नागौर, दौसा, अलवर, भरतपुर एवं करौली जिलों की सतत एवं पर्याप्त पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बाणगंगा, रूपा रेल एवं अन्य उप बेसिनों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना, साथ ही दीर्घकालिक जल सुरक्षा एवं ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति योजनाओं की सफलता दर में बढ़ोतरी की जा सके। परियोजना शुरू होने से प्रति वर्ष लगभग 680 एमसीएम अधिशेष मानसूनी जल का विचलन संभव होगा, जिसमें 500 एमसीएम राणा प्रताप सागर बांध और 180 एमसीएम ब्राह्मणी बैराज से प्राप्त होगा। यह अनेक जल अभावग्रस्त जिलों में 1.4 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए पेयजल का एक विश्वसनीय एवं सतत स्रोत सिद्ध होगा। जल संसाधन विभाग ने सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा किया कि परियोजना से 6 गांवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी जमीन अवाप्त की जाएगी। ब्राह्मणी बैराज परियोजना के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा उपखंड के 6 गांवों की कुल 905.99 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति प्रस्तावित है, जिसमें 159.54 हेक्टेयर निजी, 194.73 हेक्टेयर सरकारी, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य 1.31 हेक्टेयर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की 0.08 हेक्टेयर और वन विभाग की 550.33 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति से भूस्वामियों को संभावित नुकसान जताया है। विभाग का कहना है कि परियोजना निर्माण कार्य के लिए किसानों की प्रस्तावित भूमि अवाप्ति से भूमि की मात्रा में कमी आना, कुछ समय के लिए आजीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भूमिहीन होने पर भूस्वामियों को आजीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परियोजना निर्माण कार्य में अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से उनकी भूमि की मात्रा में कमी आने से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आना, भूमि अधिग्रहण से भूमि की जोतों में कमी आने से प्रभावित किसानों की आय एवं आजीविका भी प्रभावित होगी। भूमि अधिग्रहण से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके पास भूमि जोत कम है, उनके लिए आर्थिक नुकसान के साथ पूर्व स्थिति में बहाल होना चुनौती के रूप में रहता है। परियोजना प्रस्तावित क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन प्रभावित खातेदारी में अधिकांश खातेदार अनुसूचित जनजाति भील के हैं, जिसकी भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। इस समुदाय के लोग आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि, पशुपालन एवं मजदूरी पर निर्भर हैं।
स्थानीय भील जाति के प्रभावित परिवारों को काफी संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे राणा प्रताप सागर बांध से विस्थापन के पश्चात मुश्किल से अपनी रोजी रोटी व खेती का साधन जुटा पाए हैं। उन्होंने अपने खेतों को बहुत मुश्किल से खेती योग्य तैयार किया है। परियोजना का लक्ष्य जयपुर, अजमेर, टोंक जैसे बड़े शहरों के लिए महत्वपूर्ण बीसलपुर बांध में पानी की कमी को पूरा करना और इन जिलों को निरंतर पानी उपलब्ध कराना। बारिश के दौरान कोटा बैराज से बहकर जाने वाले अतिरिक्त पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ की समस्या को कम करना और पानी का सदुपयोग करना। चंबल और ब्राह्मणी नदियों को जोड़कर रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना। बांधों और नहरों के माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाना। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन रिपोर्ट की बात करें तो बांध तैयार होने के बाद जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य शहरों में पेयजल किल्लत दूर होगी और राणा प्रताप सागर से उत्पन्न बाढ़ जल और ब्राह्मणी नदी से अधिशेष मानसूनी जल का समुचित उपयोग हो सकेगा। बस इंतजार है कि काम पूरा हो और लाखों लोगों को राहत मिल सके। राणा प्रताप सागर के बाढ़ के जल और ब्राह्मणी नदी के अधिशेष जल को बीसलपुर तक लाने के लिए ब्राह्मणी बैराज का निर्माण जारी है। बता दें कि इस बैराज के निर्माण के लिए 900 से अधिक हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। काम यह भी चल रहा है। जल संसाधन विभाग ने सामाजिक समाघात आकलन की फाइनल रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिसमें तमाम तरह के पहलुओं को शामिल किया गया है। बस अब देखने वाली बात यह है कि बैराज कब तक तैयार होगा, ताकि आधा दर्जन जिलों को पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए पानी मिल सके। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।